वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और आज के विनर्स के नाम वैसे तो आपको काइंड ऑफ पता ही होंगे, लेकिन हम शो के एंड में आपको बताएंगे। अभी टाइम है आयशा's पिक दिखाने का। आप लोगों को अब तक हमारी ये जो दोस्ती है, हमारी जो सुबह सुबह मुलाकात होती है आप लोगों से, उसकी बदौलत आपको ये पता चल गया होगा कि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ और मुझे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बुक वर्म, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो किताबों ही से रिलेटेड मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि ये आजकल मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये एक जापानीज़ ऑथर हैं, इनका नाम है मुराकामी, और इनकी एक नॉर्वेजियन वुड एक दूसरी किताब है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इनकी ये किताब मुझे किसी ने तोहफे में दी मेरी बर्थडे पे, तो मैंने सोचा इसको पढ़ा जाए। वो लोग जिनके पास कम वक्त है और जो कहते हैं कि भाई हम इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है ना वो 5 कहानियाँ हैं। इसी तरह की एक और किताब है जो कि एक इंग्लिश नॉर्मल ऑथर की है, बहुत फेमस है। उसको हम कहते हैं कि सोल, सूप फॉर सोल, और वो जो है उसमें भी छोटी छोटी सी कहानियाँ होती हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो कोई सी भी ऐसी किताब पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें चाहे अंग्रेज़ी में पढ़ें, छोटी छोटी कहानियों वाली किताब पढ़ें, ताकि आपको भी हो कि हाँ थोड़ा सा वक्त था और मैंने वो पढ़ ली। अच्छा, अब जो पहली आयशा's पिक है मेरे पास, पहली तो ये थी, दूसरी मेरे पास है कोई भी किसी भी किस्म का बुक मार्क। बुक मार्क से मतलब क्या होता है? बुक मार्क से मुराद ये है कि आपने किताब खोली और आपने ये किताब यहाँ तक पढ़ी। अब अक्सर लोगों की आदत होती है कि इस किताब को इस तरह से मोड़ देती हैं। मुझे ये चीज़ इसलिए नहीं पसंद किताब को मोड़ना, क्योंकि अगर आपने किसी को कभी कोई किताब दी है तो वो आधे से ज़्यादा पेजेस पे हुआ होगा, और इमेजिन करें ये मैंने मोड़ी, सही है, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये भी किताब, ये वाला पेज भी मोड़ दिया। अब अगर मेरे साथ कोई और पढ़ रहा है तो उसको याद नहीं रहेगा कि इसमें से कौन सा उसका है, जब तक वो बाकायदा गो थ्रू ना करे, और दैट डिफीट्स द पर्पस कि अगर आपको दोबारा से पढ़ के ही देखना है कि आप कहाँ कौन से पेज पे थे तो फ़ायदा कोई नहीं है। जिसका मतलब ये है कि आप इस किताब को ख़राब किए बगैर जहाँ तक भी आपने ये किताब पढ़ी है वहाँ पर आपने ऐसे बुक मार्क रख दिया, थोड़ा सा किताब से ऐसे निकाल दिया और उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब ये जो बुक मार्क यहाँ पर है, ये एक बना बनाया बुक मार्क है। ये आप कोई भी चीज़ इसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में नहीं होता था कि वो किताबों में से फूल मिलते थे, और उसी वक्त मैं सोचती थी कि इसको बुक मार्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। इसको कहते हैं बुक मार्क ही है, समझें ये, लेकिन ये जो चीज़ है रंग बिरंगी सी, ये बेसिकली इसलिए है कि ये अगर आपको किताब में से 10 लाइंस बहुत अच्छी लग रही हैं, एक पेज पर एक लाइन बहुत अच्छी लगी है और आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो लाइन, और फिर जब आपने अपनी किताब जो है वो खोली तो आपको मिला ही नहीं, आपने पता क्या करना है? ये बड़ी अच्छी लगेगी आपको चीज़। ये मैंने एक नॉर्मल सी स्टेशनरी शॉप से ली है कि इस तरह से इस किताब को मैंने यहाँ रखा, एंड लेट्स इमेजिन कि मुझे ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या कि ये सेल्फ एडेसिव एक चीज़ लेके, एक टेप सी है, इसको मैं निकालूंगी, एक को, बहुत सारी हैं इसमें, ये मैंने एक निकाल दी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये चिपकेगा और ये वाला पार्ट से भी चिपकेगा, देखें पूरा पार्ट से ये चिपकेगा। तो अब आपने करना ये है, अगर ये लाइन आपने किसी को दिखानी है, इस लाइन पे आया एरो और बाकी का जो है ये इस तरह से बाहर निकल गया, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने इस वक्त डबल लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने सिंगल कर लिया। सिंगल जब होगा तो ये होगा ट्रांसपेरेंट। अब अगर आप चाहें तो आप जो भी राइटिंग लिखी हुई है यहाँ पे, आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। देखें, 2 तरीके हैं इसको लगाने के। ये हल्का सा किताब से बाहर निकला हुआ है और ये ज़्यादा किताब से बाहर निकला हुआ है। जो हल्का सा किताब से बाहर लिखा हुआ है, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, आपने इसको किताब को बंद कर दिया। इसके जो मुख्तलिफ रंग हैं यहाँ पर, वो रंग आप बना सकते हैं डिफरेंट मूड्स के लिए। यानी कि अगर आपको कोई
इंस्पिरेशनल बात शेयर करनी है तो आपने ऑरेंज कलर लगा दिया। अगर आपको जो है वो कोई खुशी वाली बात शेयर करनी है तो आपने उसका पिंक कलर लगा दिया, लेट्स से। अगर आपको कोई ऐसी बात शेयर करनी है जिसके बारे में आपने सोचा कि ये तो मेरी उस दोस्त की आदत है या मैं किसी को बताना चाहती हूँ, उसका आपने मुख्तलिफ रंग लगा दिया। और उसके बाद आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यानी अपने सारे कलर्स को जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बुक रीडिंग में इस तरह से आपके काम आएगी, लेकिन जो आपकी सिलेबस की जो किताबें होती हैं उसमें भी अमूमन ये होता है कि याद है वो हम एग्ज़ाम, जब हम बच्चे थे तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले फ़ौरन देख रहे होते थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें रिवाइज़ करनी है, तो रिवाइज़ करने वाली चीज़ों पे ये लगा दें कि ये पेज खोल के जल्दी से हमें रिवाइज़ करना है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा जो है वो महंगी भी नहीं होती हैं और ये आपके रीडिंग के शौक़ को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती हैं। आज के लिए इतना ही। विनर्स के नाम हम आपको बताने वाले हैं। ज़ारा हैं खैरपुर से और बिल्किस है वाह कैंट से। सो क्या बात है, वाह! आप दोनों को जो है वो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आज का जो इनाम है वो आप दोनों के नाम है। और अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।